नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और अपने इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं और जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखिएगा दोस्तों, अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और टॉपिक का नाम है मित्रों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। और अगर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर चर्चा करें तो मित्रों इनके बारे में आपके एग्जाम के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर कि हमसे पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइएगा राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम अगर हम बात करना चाहें मित्रों वर्गीकरण किसने किया। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर मिलता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा कि मित्रों प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। दूसरे नंबर पर हम जानना चाहेंगे कि यह जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया यह वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया। तो हम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम वर्गीकरण कब किया गया। कब किया, कब से तात्पर्य है हम इसका वर्ष जानना चाहेंगे कि इसका वर्ष कौन सा रहा। तो मित्रों 1968 के अंदर सबसे पहले आपके वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यह जो राजस्थान का वर्गीकरण किया प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, तो यह वर्गीकरण आपके किस में किया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर वर्गीकरण किस पुस्तक के अंदर किया गया। किस पुस्तक में किया। तो मित्रों अगर हम किताब का नाम जानना चाहें या बुक का नाम जानना चाहें तो बुक का नाम बड़ा आसान है। किताब का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नामक किताब के अंदर यह वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। इससे और आगे बढ़िएगा और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि हमसे पूछा जाता है कि यह जो वर्गीकरण किया इसके अंतर्गत राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो आपका क्वेश्चन बना कितने भौतिक प्रदेशों में आपके विभाजन किया गया। प्रदेशों में वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा आपके 7 प्रदेशों में आपके विभाजित किया जाता है। और दोस्तों अगर हम इन 7 प्रदेशों का दोस्तों नाम जानना चाहें ये 7 प्रदेश कौन कौन से रहे तो आइए इन 7 प्रदेशों का नाम सुनिएगा। सबसे पहला जो प्रदेश बांटा उस प्रदेश का नाम रखा गया शुष्क प्रदेश। पहले प्रदेश का नाम था शुष्क प्रदेश। इसके बाद मित्रों दूसरे नंबर का जो प्रदेश था उस प्रदेश को नाम दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। और मित्रों तीसरे नंबर का जो प्रदेश रखा उसका नाम दिया गया नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश।
इससे और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर अगर हम चलना चाहें तो 4 नंबर पर नाम दिया गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। और मित्रों 5 नंबर पर हम बात करना चाहें तो 5 वाले का नाम दिया गया पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश। और 6 नंबर पर हम जानना चाहें तो 6 नंबर को नाम दिया गया चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। और मित्रों 7 नंबर को नाम दिया गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार मित्रों आप कह सकते हैं कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा निम्न इन 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किया गया। एक बार दोस्तों अपन रिपीट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में और क्वेश्चन लिया सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो वर्गीकरण करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति रहे उन व्यक्ति का नाम जानना चाहें तो उनका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो वर्गीकरण प्रस्तुत वीसी मिश्रा करते हैं यह वर्गीकरण कब किया जाता है, अर्थात समय जानना चाहते हैं तो 1968 में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। और तीसरा क्वेश्चन आता है किस पुस्तक के अंदर यह वर्गीकरण किया गया, कि वर्गीकरण किस पुस्तक में किया। तो किताब का नाम है राजस्थान का भूगोल नामक किताब के अंदर वर्गीकरण किया गया। कितने प्रदेशों में वर्गीकरण किया, तो मित्रों वर्गीकरण कितने प्रदेशों में किया गया है, 7 प्रदेशों में वर्गीकरण किया जाता है। और 7 प्रदेशों का आप नाम जानना चाहें, पहले का नाम है शुष्क प्रदेश, दूसरे का नाम है अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरे का नाम है नहरी प्रदेश, 4 नंबर पर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5 नंबर पर आता है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, 6 नंबर पर आता है चंबल बीहड़ प्रदेश और मित्रों 7 नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर इन 7 प्रदेशों को हम राजस्थान के मैप में देखना चाहें तो मित्रों वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा, जिससे हमें और मजबूती से याद होगा। तो मित्रों मैं यहां पर आपको एक मैप बनाता हूं और इस मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये आपके लगभग आपके राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है। ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर हम देखना चाहें ये 7 प्रदेश तो आप मित्रों देखिएगा है, और अरावली पर्वतमाला की विद्यमानता के कारण इस प्रदेश को अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो प्रदेश है 5 नंबर पर आप देखिएगा, इसे कहा जाता है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। और ये जो डार्क आपको पार्ट दिख रहा है यहां पर आपके चंबल नदी का प्रवाह देखने को मिलेगा, और इस चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को हमने चंबल बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना है। चंबल बीहड़ प्रदेश की बात करें तो मित्रों आपको पढ़ने को मिलता है एक शब्द, और वो आपको शब्द देखने को मिलता है अवनालिका। अगर हम बात करना चाहें इस अवनालिका की तो अवनालिका को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि अवनालिका क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे गहरे नाले, गड्ढे, कंदराएं, गुफाएं भूगोल की भाषा में अवनालिका के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं अवनालिकाओं को मित्रों हम स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं बीहड़ों को हम डांग भी कहते हैं, अर्थात ऐसी बीहड़ क्षेत्र जहां पर आपके वनस्पति व पहाड़ी क्षेत्र की प्रधानता मिलती है वह बीहड़ डांग के नाम से जाने जाते हैं। तथा इन्हीं बीहड़ प्रदेशों को आपके एक और विशेष नाम से भी मित्रों जाना जाता है, और इसे कहा जाता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि के साथ साथ इसे एक और नाम भी दिया जाता है, इसी को कहा जाता है मित्रों बैड लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाम कोई भी हो सकता है, बात एक ही है। और आप जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान में
सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करने वाली अगर कोई नदी है तो वो नदी है मित्रों चंबल नदी। और आपके बीहड़ जो है वहां पर सर्वाधिक संख्या में डाकू निवास करते हैं, इसलिए बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। आपने देखा कि इस बीहड़ों को लेकर अलग अलग आपने मूवियां देखी होगी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आपने मूवी देखी थी पान सिंह तोमर के नाम से, जिसके आपके कलाकार, मुख्य कलाकार का जो पान सिंह का रोल निभाने वाले व्यक्ति थे वो हमारे जयपुर के इमरान खान थे, जिनका वर्तमान में इंतकाल हो चुका है। और दोस्तों जमाना उन्हें सदियों तक याद कर रखेगा और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला जो प्रदेश है ये प्रदेश 7 नंबर का कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मित्रों ये जो आपने 7 प्रदेश देखे, पहला शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक वर्गीकरण जो हमने किया, उस आधुनिक वर्गीकरण का मित्रों आधार क्या लिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण का जो आधार रखा गया वो आधार रखा गया उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच का शाब्दिक अर्थ अगर आप जानना चाहें तो मित्रों उच्चावच का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचे नीचे स्थान से। ऊंचे नीचे स्थान से मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अर्थात आप मित्रों कह सकते हो कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को अगर हम मित्रों जानना चाहें तो दोस्तों 4 आपके भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। और मित्रों चारों भौतिक प्रदेशों को लेकर बात की जाए तो हम जानना चाहेंगे ये 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो 1 नंबर पर हमने एक भौतिक प्रदेश देखा जिसे हमने नाम दिया पश्चिमी रेतीला प्रदेश। 1 नंबर के भौतिक प्रदेश का नाम रखा गया पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इसको अपन 1 लिख देते हैं कैपिटल। दूसरे नंबर के भौतिक प्रदेश का नाम दिया गया मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। और मित्रों अगर हम चर्चा करना चाहें तीसरे नंबर के भौतिक प्रदेश को नाम दिया गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 4 नंबर के भौतिक प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 4 नंबर के भौतिक प्रदेश को कहा जा सकता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसे आपके नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान को आधुनिक जो वर्गीकरण किया जाता है उस आधुनिक वर्गीकरण का मित्रों आधार तो होता है क्या उच्चावच अर्थात ऊंचे नीचे स्थान। और आधुनिक आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। चारों भौतिक प्रदेशों का हम नाम जानना चाहें तो एक का नाम पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दूसरे का नाम अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरे का नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन चारों भौतिक प्रदेशों को अगर हम राजस्थान के मैप में देखना चाहें तो हम जानना चाहेंगे राजस्थान के मैप में इसकी क्या स्थिति देखने को मिलती है। और दोस्तों इन चारों भौतिक प्रदेशों का जो नामकरण आपको देखने को मिलेगा, यह नामकरण इनकी भौगोलिक स्थिति, इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको नामकरण किया गया है। आइएगा दोस्तों अपन हम बात करते हैं इनकी बारे में। ये हमारा राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान के अंदर हम अब देखते हैं तो राजस्थान के आपके अंदर देखने को मिलता है इस स्थान पर
आपको एक पर्वतमाला देखने को मित्रों मिलती है। और इस पर्वतमाला को लेकर हम बात करें तो दोस्तों इस पर्वतमाला को आपके कहा जाता है अरावली। ये पर्वतमाला कहलाती है अरावली। और आप जानते हैं कि अरावली के आधार पर राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अरावली के इधर वाला जो भूभाग है इसे पूर्वी राजस्थान, और अरावली के इधर वाला जो भूभाग है इसे पश्चिमी राजस्थान कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले इस वाले भाग की बात की। तो मित्रों इस प्रदेश को आपके पश्चिम दिशा में होने के कारण पश्चिमी राजस्थान इसको कहा जाने लगा, और हमने भी इसे लिख दिया पश्चिमी। पूरे प्रदेश में हमने घूमकर देखा और पाया पूरे प्रदेश में रेत की प्रधानता मिलती है। और दोस्तों रेत की प्रधानता मिलने के कारण इसे हमने नाम दिया रेतीला। रेत के प्रधानता के कारण नाम पड़ गया रेतीला। और एक निश्चित भूभाग में ये फैला हुआ था, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, प्रदेश। और दोस्तों इन तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए और आपके सामने राजस्थान के एक भौतिक प्रदेश का नाम सामने आ जाएगा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ये जो आपके अरावली जिसे कहा जाता है, अरावली आपके पर्वतीय रूप में देखने को मिलती है, इसलिए हमने इसको कहा पर्वतीय। और एक निश्चित भूभाग में फैली थी, इसलिए कहा प्रदेश। और मित्रों तीनों विशेषताओं को हमने जोड़ा और नाम बन गया हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर आप पाएंगे और देखेंगे कि ये वाला जो भूभाग है यह आपके पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है, और पूर्वी राजस्थान में होने के कारण हमने इसे कहा पूर्वी। और यह प्रदेश समतल भूभाग था। समतल भूभाग जैसा मैं आपको भारत के भूगोल में भी बता चुका हूं मित्रों कि अगर हम देखें तो स्थितियां ये आपको देखने को मिलती है। ये जो समतल भूभाग है इस समतल भूभाग को कहा जाता है मैदान। और मित्रों मैदानों से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से नोकीला व कोणात्मक होता है उसे तो मित्रों कहा जाता है पर्वत। और मैदानों से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल होता है इसे मित्रों क्या कहा जाता है, पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो प्रदेश था ये आपके धरातल के बराबर था, समतल भूभाग था, इसलिए हमने इसको क्या कहा, मैदान। मैदान और एक निश्चित भूभाग था, इसलिए कहा प्रदेश। और दोस्तों तीनों विशेषताओं को हमने जोड़ दिया तो नाम बना पूर्वी, मैदान से बन गया मैदानी और प्रदेश। ये जो भूभाग है यह ना तो पूर्ण रूप से दक्षिण में है ना ही पूर्ण रूप से पूर्व में, दोनों के बीच में स्थित था, इसलिए हमने इसे कहा दक्षिणी पूर्वी। और यह मैदानों से ऊंचा उठा हुआ है, ऊपर से समतल था, अर्थात पठार की स्थिति में था, इसलिए हमने इसे कहा पठार। और एक निश्चित भूभाग में फैले होने के कारण क्या कह दिया, प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को जोड़ दिया और हमारे सामने नाम बन गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी नामकरण में कोई समस्या नहीं आई होगी। एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण था आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण का आधार रखा गया उच्चावच अर्थात ऊंचे नीचे स्थान। अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर तो आपके क्वेश्चन बनता है कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। चार भौतिक प्रदेशों में पहला पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में ये वाला संपूर्ण भूभाग कहलाएगा पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ये आपके जो डार्क हिस्सा है इस प्रदेश को आपके कहा जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली के माध्यम से राजस्थान को दो भागों में भी विभाजित किया जाता है। और ये वाला जो प्रदेश है मित्रों ये कहलाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे चलकर इन चारों प्रदेशों के बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।